अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मरियम मुश्तबा। आज के टॉपिक है हमारा कुतुबे जद, यानी कि कॉफ, तौ, बा, जीम और दाल। ये जितने भी वर्ड्स हैं, जितने भी हुरूफ हैं, इसको हम स्प्रिंग लेटर्स भी कहते हैं। जैसे कि अगर हम इसको जब भी पढ़ेंगे तो स्प्रिंग की तरह जो है ना लेटर वापस, मतलब उसकी साउंड वापस आएगी। जैसे कि अगर इसमें जब भी आयत का आखिरी होगा या फिर जज़म होगा उस वर्ड, इसी वर्ड्स पे, क़ाफ़, तौ, बा, जीम, दाल पे, तो हम इसे कलकला, जैसे अक़, इक़, उक़, अज, इज, उज, अद, इद, उद, अब, इब, उब, इसी तरीके से वाज़े कलकला होगा इसमें, ठीक है। शिद्दत के साथ नहीं होगा लेकिन वाज़े होगा। अहद, सोमद, इसी तरीके से हम इसमें जब तशदीद आ जाएगी इन्हीं वर्ड्स में, कुतुबे जद में जब तशदीद आ जाएगी तो तशदीद के साथ हम इसमें वाज़े कलकला नहीं करेंगे, इसको इतना करेंगे कि वाज़े नहीं होगा। जैसे अल-हक़, वहाँ पे जाके जैसे आयत ख़त्म हो रही है लेकिन तशदीद आ रहा है तो हम इस पर पढ़ेंगे अल-हक़। इसी तरीके से जब ये आयत के दरमियानी हिस्से में आएगा तो ये नरमी से पढ़ा जाएगा, इसमें ज़्यादा शिद्दत के साथ नहीं होगा और ना ज़्यादा वाज़े कलकला होगा। जैसे कि क़त्मीर, कलकला हो रहा है लेकिन वाज़े और शिद्दत के साथ नहीं हो रहा है। हम पहले पढ़ रहे थे अगर तशदीद के साथ पढ़ेंगे तो अल-हक़ पढ़ेंगे तो वाज़े और जो है ना शिद्दत के साथ आएगा अल-हक़। और अगर हम वैसे पढ़ेंगे जब आखिरी में जज़म होगा या फिर आयत ख़त्म हो रही होगी तो अब, इब, तो ये शिद्दत के साथ नहीं हो रहा लेकिन वाज़े कलकला हो रहा है। इसी तरीके से जब हम तीसरी दफ़ा में पढ़ेंगे, जब बीच में आएगा, दरमियाने हिस्से में आएगा, तो वाज़े और शिद्दत के साथ नहीं होगा लेकिन कलकला हल्का सा होगा। इसी तरीके से हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म होता है। इंशाल्लाह अब हम अगला टॉपिक लेके आएंगे, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।